नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न को बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने MDH मसाले का उपयोग देखा था, जैसे मतलब MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, उसी का ही इसमें प्रयोग होगा। यदि वर्क आता है तो वर्क नीचे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ने 65 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य नहीं हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे काम समय पर पूरा हो जाए? ऑप्शन दिए हुए हैं 30, 29, 28, 31। क्या किया उसने? 62 दिन में कार्य करने का ठेका लिया, लेकिन 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। ठीक है, 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। ठीक है, कैसे आया ये? 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, MDH अपॉन W1, MDH अपॉन W2, या 1 या 2, 2। ठीक है, M फॉर मैन, D फॉर डे, घंटे इधर है नहीं है तो कोई बात ही नहीं, घंटे हो तो घंटे आ जाते इधर। वर्क 1/3 कार्य हो पाया। 32 व्यक्तियों ने 30 दिन में 1/3 कार्य किया। अब कितने व्यक्ति लगाने चाहिए? मान लीजिए 32 पर से X हो गए। अब टोटल दिन थे 62, 30 दिन में काम हो पाया था, तो अब ये 32 दिन ही तो बचे, इसलिए हमने 32 दिन ले लिए। और कार्य कितना किया था? 1/3 कार्य किया था, तो अब कार्य कितना करना पड़ेगा? 2/3 कार्य करना पड़ेगा ना। रिमेनिंग वर्क, एक में से 1/3 घटा दोगे तो ये 2/3 आ जाएगा ना। तो यहाँ वर्क कितना आ गया? 2/3। 32 से 32 कट गया, 3 से 3, 2 का 30 में बड़ा होगा 60, तो ये इतना आ गया X बराबर 28। मतलब 28 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे जिससे काम समय पर हो पाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। पहले 100 थे, अब 200 और बढ़ा दिए, काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। अब क्या हुआ? 100 थे, 200 बढ़ा दिए, 300 हो गए। अब नहर क्या हो गई? समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाती? देखिए, रामेश्वर ने 20 दिन में ठेका लिया था। क्या करेंगे? 305 आंसर जी आया 10। कैसे किया ये हमने? क्या था? 20 दिन में ठेका लिया उसने बनाने का। 100 मजदूर लगाए थे काम पर लेकिन 100 मजदूर से काम नहीं चल पाया। 15 दिन बाद पता चला कि भाई काम तो पूरा हो नहीं पाएगा हमारा। उसने क्या किया कि 200 मजदूर और लगा दिए। पहले 100 थे, अब 200 लगा दिए। कितने हो गए? 300, है ना। अब 300 मजदूर हो गए। इन्होंने कितने दिन में काम किया है? 5 दिन में काम समाप्त कर दिया है, क्योंकि 20 दिन में ठेका लिया था ना काम पूरा करने का। 20 दिन में ठेका लिया था काम पूरा करने का। 15 दिन काम किया 100 मजदूरों ने, तो पता चला कि काम पूरा हो नहीं पाएगा, तो 5 दिन ही तो शेष बचे। तो 300 मजदूरों ने 5 दिन काम किया, है ना। तो ये हो गया 5 दिन का टोटल वर्क। 300 गुणा 5, या फिर M और D। ठीक है, H है नहीं, H होता तो H भी आ जाता, वर्क होता तो नीचे वर्क भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 मजदूर उसे, अगर यदि हम मजदूर बढ़ाते ना तो कितने दिन में काम हो पाता? तो 100 मजदूर से कितने दिन में करते? ये हमने X मान लिया। 100 से ये 303 में कट गया, 3 गुणा 5 15। टोटल दिन हमें 15 लगे। मतलब 5 दिन, 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद 15 दिन और लगे, 15 दिन के बाद 15 दिन और लगे। लेकिन 20 दिन में तो ठेका लिया था ना काम करने का, तो एक्स्ट्रा कितने दिन और लगे? एक्स्ट्रा 10 दिन और लगे ना। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे
कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? देखो 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से डाइट फूड था, डाइटिक थी एक दिन की 500 ग्राम, ठीक है। 950 सैनिक थे टोटल। क्या हुआ, 70 दिन बाद 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब कितने सैनिक बचे? 950 तो सैनिक थे, अब बचे सैनिक 650, क्योंकि 300 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। दिन थे हमारे पास 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए 300 सैनिक। दिन कितने बचे हमारे पास? 130, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि यदि 950 सैनिक थे टोटल, है ना, 300 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। हम मान लेते हैं कि 300 सैनिक अगर दूसरे कैंप में ना जाते तो वे खाद्य सामग्री कितने दिन चलती? क्योंकि हमारे पास शुरुआत में 950 सैनिक थे, है ना। 950 सैनिक खाद्य सामग्री कितने दिन चलती? 200 दिन की खाद्य सामग्री थी ना हमारे पास। 70 दिन तक वो खाली, उसको छोड़ो। अब हमें 70 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, तो वो 130 दिन तक चलती ना। यदि 300 सैनिक दूसरे कैंप में ना जाते, 300 सैनिक दूसरे कैंप में ना जाते तो 950 सैनिक थे हमारे पास, तो 130 दिन तक खाद्य सामग्री चलती। 500 प्रति व्यक्ति की डाइट है ना। अब क्या है, 300 सैनिक चले गए तो 650 सैनिक बचे, डाइट है 500। अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलती, है ना, इसको x मान लिया, कितने दिन चलती। तो देखो 500 से 500 कट गया, इससे ये 5 बार कट गया, फिर 5 65, और ये 5 से 190 बार कट गया, ठीक है। ये x क्या आया, 190, ठीक है। 190 दिन तक चलती खाद्य सामग्री। अब 650 सैनिक कितने दिन तक उसको मतलब 190 दिन तक उस खाद्य सामग्री का उपयोग करेंगे। 70 दिन तो यूज कर ली उन्होंने, 70 दिन के बाद याद कर रहे हैं, 70 दिन के बाद वो 190 दिन और यूज करेंगे। लेकिन 130 दिन बोला कितने एक्स्ट्रा दिन और चली, 130 दिन तो चलनी थी। अब उस 190 में से 130 घटा देंगे तो एक्स्ट्रा वो 60 दिन और चल गई, मतलब 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। अब 600 सैनिक कम रह गए तो खाद्य सामग्री ज्यादा दिन चलेगी ना हमारे पास। 130 दिन तो चलनी थी 70 दिन के बाद, लेकिन वो 190 दिन चली, मतलब एक्स्ट्रा कितने दिन चली वो खाद्य सामग्री, वो 60 दिन एक्स्ट्रा और चली खाद्य सामग्री। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। अब क्या हुआ, और 850 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर से सामग्री 18 दिन ही चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं 160, 180, 190, 160, 170। प्रारंभ में हमारे पास 330 सैनिक थे, ठीक है। 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद क्या हुआ कि कुछ सैनिक और आ गए, ठीक है। सैनिक थे हमारे पास 330, प्रति व्यक्ति डाइट क्या थी 900 ग्राम। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए। 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन हमने घटा दिए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, 25 दिन चलेगी वो खाद्य सामग्री, 25 दिन, क्योंकि 10 दिन की कहानी तो खत्म। अब हमें क्या 10 दिन के बाद की कहानी को जानना है। 10 दिन के बाद 25 दिन बचे, तो 25 दिन 330 सैनिक प्रति व्यक्ति 900 ग्राम, है ना। अब क्या हुआ, 330 प्लस x, कुछ सैनिक आ गए, हमको क्या, हमने उसको मान लिया x, ठीक है। अब डाइट क्या होगी 825, प्रति व्यक्ति डाइट क्या होगी 825 ग्राम। अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन चली, 18 दिन चली। 18 रख दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। 18 से ये कट गया 50 बार, 25 से ये 33 बार, 33 से ये 10 बार, 10 गुना 50, ये आ गया 500। ये 330 प्लस x, तो x कितना आ गया 170।
ये 330 घट जाएंगे 500 में से, ये कितना आ गया 170, मतलब कि 170 सैनिक और आ गए। 330 सैनिक और थे, 170 सैनिक और आ गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर भी कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक पर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उस डाउट का आंसर जान सकते हैं।